मैथ में वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 1.1 पढ़ा दिए, अब 2। तो देखिए कौची कह रहा कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कौची कह रहा मतलब व्यक्त करे किसके रूप में, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हम अभाज्य गुणनखंड को पहले तोड़ा जाता है, तो देखो तोड़ेंगे बाबू 140। पहला क्वेश्चन को 140, तो 140 के तोड़ो तो 2 से कितना हो जाएगा 14 है तो 7 0 होगा ना। फिर 2 से तेरा माने कितना 7 है तो 6 क्या था 3, अभी कितना हो गया 10 क्या था 5 हो गया बाबू। अब कैसे 5 से 7 5 35, हमको कितना आ गया 2 गुने 5 गुने 7। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के देखो 2 गो के गो 2 गो तो 2 के पावर 2, 5 के गो 1 गो तो 5 के पावर 1, 7 के गो 1 गो तो 7 के पावर 1। आंसर ही। दूसरा क्वेश्चन है कि कितना, दूसरा क्वेश्चन पहला के दूसरा कह रहा है कि 156 तो 156 के देखो तो 2 से तोड़ो तो ये 15 है तो कितना मानेंगे 14 क्या था 7, अभी कितना हो गया 16 क्या था 8। फिर 2 से अब 6 मानेंगे 6 क्या था 3, अब कितना हो गया 18 तो कितना देते 9। अब कैसे 3 से 39 इसमें करेंगे 2 गुने 2 3 गुने 13। इसमें आंसर देखेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 13 के पावर 1, यही आंसर। तीसरा देखेंगे बाबू, तीसरा कितना 38 25। देखो तो 2 से लगा नहीं, क्योंकि अंतिम में जो विषम संख्या आएगा वो 2 से नहीं लगेगा। कैसे 3 से देखो 3 का 3, अब 8 है तो 6 मानेंगे 3 दूनी 6, अब कितना हो गया 22। अब 7 21 22 आले तो 1 बच गया 15 हो गए तो 5 15। अब कैसे फिर 3 से 4 12 3 दूनी 6, अभी कितना हो गया 15 5 15। अब कैसे 5 से 8 5 40 25। देखो 40 42 है तो 40 मानेंगे 8 5 40, अब 25 हो गई दूध दल की तब 5 25। अब कैसे 5 से 17 5 85, 2 गुने 2 3 गुने 5 गुने 17 कितना 17। यहाँ देखेंगे आंसर 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुने 17 का पावर 1, ही आंसर। देखो चौथा क्वेश्चन है कितना 5005 तो कितना से लगेगा बाबू 5 से, क्योंकि विषम हो गया। तब देखो 5 1 5 2 है 0 तो 2 को 0 5 1 5। अब कैसे लगेगा 5 से, कैसे 5 से नहीं 7 से, कैसे 7 से 7 10 है बाबू तो 7 एक मरतब लगेगा तो कितना 1 हो जाएगा। इसमें अब कितना बच गया 3 तो 7 28 7 28। अब इसमें 30 है बाबू 28 से लगा, बाकी 2 बच रहा है। अब कितना हो गया 21। अब देखो कितना से 11 से, तो देखो 11 से लगेगा बाबू तो देखो 14 है तो 11 है तो एक मात्रा में। अब इसमें कितना बच गया 3 तो 11 तिया 33 मतलब 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब देखो 5 के पावर 1 7 के पावर 1 गुने 11 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1, ये आंसर। पांचवा क्वेश्चन बाबू कितना है 74 29 कैसे लगा 2 से नहीं 3 से नहीं, कैसे 17 से, कैसे 17 से लगाओ तो 17 5 50 ज्यादा बड़ा होगा 17 34 77 कम 17 68 हो गई बाबू। बच गई कितना
कितना 6 बच गया, कितना हो गया 6 62। तब फिर लगाएंगे कितना से 34 सतरतिया 51, 62 है बाबू 51, सतरतिया 51। अब इसमें कितना बचेगा 51, 62 है 51 लगा तो कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 5 बचेगा, सतरतिया 51। आप देखो आप देखो कैसे 19 से 23 मत में 17 गुने 19 गुने 13 23, एक काय के दो को नहीं ले पाओ इतने आंसर कर देंगे। हम दूसरा क्वेश्चन बाबू बोर्ड पर ना लिखे, बाकी बता देते हैं पढ़ के। कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसके जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल कौची बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा कि 26 और कितना है 91, 26 और 91 का, 26 और 91 का। तो इसका पहले कोची अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ लेंगे और बाद एलसीएम से निकाल लेंगे और दो संख्याओं का गुणनफल भी निकाल लेंगे। तो देखो पहले 26 के तोड़ लो, तो 26 को बगल में तोड़ो, देखो तो 2 से 13 दूनी 26 और टूटता है नहीं, तो 2 गुने 13 और तोड़ो कितना 91 के, तोड़ो 91 के, तो 13 7 91, 7 मत में 13 7 91, मतलब 91 के तोड़ेंगे बाबू तब 7 गुने 13। तो देखो जो मिलेगा दोनों में एक रहेगा न कौची हो जाएगा एचसीएफ, और जो नहीं मिलेगा वो कौची हो जाएगा एलसीएम। तो हम एचसीएफ कौची हो जाएगा यहाँ एचसीएफ कौन होगा बाबू जो मिल रहा है, कौन मिल रहा है, तो देखो दोनों में कौन मिल रहा 13, तो 13 कौची हो गया एचसीएफ। एलसीएम जो नहीं मिलेगा और जो मिलेगा उसको गुना कर देंगे तो एलसीएम। तो एलसीएम देखो 13 है तो 13, आप देखो कौन कौन मिला 2 और 7, कुल के गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 गुने 7 करो बाबू, तो 26 गुने 7 करो तो 7 का 42 के 2 बाकियात में 4, अब कुछ करा 7 दूनी 14, 14 4, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 14 4 18, 182 कौची आ गया एलसीएम। और कह रहा कुछ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कौची एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहला संख्या कौन मानेंगे, पहला संख्या कौन, ए का मान कौन हो जाएगा बाबू 26, कितना हो जाएगा 26। और दूसरा संख्या कौन मान हो जाएगा, दूसरा बी का मान कितना हो जाएगा 91। आप देखो बाबू दोनों संख्याओं का गुणनफल कर रहा, तो गुणनफल मतलब कुछ होता गुना, तो देखो इन्हें जोड़ दे गुना करेंगे और इन्हें गुना करेंगे, और जो ये आया एचसीएफ एलसीएम दोनों को गुना करेंगे, जो आंसर आएगा दोनों पार्टी एक सेम आना चाहिए तब प्रूव्ड होगा बाबू। तो देखो कितना 13 और गुने 182 करो, 26 गुने 91 करेगा बाबू तो कितना आ जाएगा 2366, कितना आ जाएगा 2366, और 182 गुने 13 भी करेगा तो 2366 आएगा बाबू। तो हम लिखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ कुछ हो जाएगा प्रूफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएफ गुने एलसीएम बराबर प्रूफ, PROVED। देखो बाबू पहला बताए वैसी बनेगा दूसरे, तो हम पहले कहने 92 का तोड़ेंगे, तो 92 का तोड़ो, तो 92 का तोड़ेंगे बाबू हम तोड़ ले हैं, तो आप तोड़ लीजिएगा, तो 2 गुने 23। आप देखो 510 के तोड़ेंगे, आप तोड़ लीजिएगा बाबू, हमको तोड़ा हुआ है तो तोड़ लेते हैं। हद कितना 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। आप देखो इसमें देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो दोनों में कौन कौन मिल रहा एचसीएफ, तो जे मिलेगा तो देखो 2 2 मिला, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अब एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू एलसीएम, तो जे नहीं मिला जो अब मिला जो सबके परोड़ देंगे,
तो गुना कर देंगे। तो 2 एगो 2 बच रहा है 3 5 17 आ गुने 23। गुना करेंगे बाबू कितना आएगा, कितना आएगा 2300 23,460 23,460। अब कह रहा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ होता है। तो पहला संख्या कौन मानेंगे, कितना है 510 और दूसरा संख्या 92। दोनों के गुना करेंगे। अब इनने देखो एचसीएफ गुने एलसीएफ है, तो ये एचसीएफ एलसीएफ कितना आया 2 आया और कितना आया 23,460। कितना आ गया 23,460। अब 510 गुने 92 करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 46,920 46,920। तो इधरों 2 गुना करेंगे कि 23,460 में गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 46,920। अब 920 हो गया, दोनों के कोचिंग लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। दूसरा वैसी बनेगा। तो देखो 54 के तोड़ेंगे, 54 के सबसे छोटा जेरे तोड़ लेते हैं पहले। तो 54 के तोड़ेंगे, टोटल हो हमको है, आप तोड़ लीजिएगा। तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब वैसी कितना 336 के तोड़ेंगे बाबू। तो तोड़ो 336 के 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 7। बाबू इसमें देखेंगे कौन कौन मिल रहा। तो देखो एगो 2 मिल रहा और एगो 3 मिल रहा। तो दोनों के एक साथ लिखेंगे। तो एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ बराबर तो 2 गुने 3। तो हमको एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 तिया 6। अब एलसीएम निकालेंगे। तो देखो जे मिला जे ना मिला जो सबको कुछ कर देंगे गुना एलसीएम। तो एलसीएम में कौन कौन 2 एगो 3 पहले लिख देंगे। अब कौन कौन बच गया 2 गो 2। तो 2 गो 2 और 2 गो 3 2 गो 3। अब एगो 7 एगो 7 एगो 7 एगो और 2 छूट गया बाबू 2। अब देखो गुना करो कितना आएगा, एलसीएम गुना करेगा तो 3,024 आएगा 3,024। अब कह रहा कि इतने पर आंसर नहीं आ गया, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ है। तो पहला संख्या कितना 336 और दूसरा संख्या 54। दोनों का गुना कर देंगे। अब इनने गुना तो कैल है तो देखो धर देंगे मान 6 और गुना 3,024। दोनों का गुना करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 18,144। इधर करेंगे तो उतना ही आएगा 18,144। दोनों पार्टी बराबर हो गया तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। कुछ लिख देंगे प्रूव्ड। चलो आप चल कि तीसरा क्वेश्चन कौची कर रहा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएफ में ज्ञात करें। एलसीएफ है एचसीएफ, तो एचसीएफ है एलसीएफ अभी निकालना बताएं। दूसरा जैसी होगा जस्ट तीसरा खाली उसमें कहा था कि दोनों संख्याओं का कोची गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ। हम कुछ भी ना कहा, खाली एचसीएफ और एलसीएफ निकालने कहा। तो देखो पहले 12 के तोड़ लेंगे बा, तो अलग 12 के तोड़ो तो 12 के। तो देखो तो 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6 और टूटेगा नहीं। तो देखो लिख देंगे जो टूटा दे। अब कितना है 15, तो 15 के तोड़ लो 15 के। कैसे 2 से लगा नहीं, 3 से 5 या 15 और लगता है ना बाबू। तो देखो नहीं लगता, जितना का टूटा उतना हम लिख देंगे 3 गुने 5। अब देखो कितना है 21। 21 के तोड़ो बाबू तो कितना 3 से 7 या 21 7 या 21 मतलब 3 गुने 7। एचसीएफ कौन हो जाएगा बाबू इसमें, एचसीएफ जे मिलेगा कौन कौन संख्या मिल रहा तीनों में मिलेगा तो एचसीएफ होगा। तो देखो तो तीनों में कौन मिल रहा 3 मिल रहा, तो 3 हो जाएगा कौची एचसीएफ। एलसीएम कौन होगा जो मिला जो और ना मिला जो सबको क्या कर देंगे गुना। तो एलसीएम देखो कौन होगा 3 है, पहले मिला था 3 लिख देंगे और कुछ 2 गो 2
और एगो 5, एगो 7। गुना करो बाबू। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 पाँचे 60, और 60 गुने 6 करेंगे तो 7 छक्का 42, मतलब 420। कितना हो जाएगा? 420। देखो बाबू तीसरा के दूसरा, तो तीसरा के दूसरा वैसी बनेगा जस्ट। तो पहले 17 तो 17 के तोड़ो, तो देखो तो 17 कोई अंक से लगेगा नहीं, तो 7 1 गुने 17 हो जाएगा। 1 गुने 17 1 से लग सकता और किसी अंक से नहीं लग सकता, तो 1 गुने 17। अब 23 के तोड़ो बाबू, तो 23 के तोड़ो, 23 भी कोई अंक से नहीं लगेगा, तो 1 से लगेगा, तो 1 गुने 23। 29 के तोड़ो तो 29 भी नहीं लगेगा कोई संख्या से, तो 1 गुने 29। आप देखो कि कौन कौन मिल रहा, तो तीनों में कौन मिल रहा? ए। तो एचसीएफ कितना हो जाता है? एचसीएफ कितना हो जाते बाबू? 1। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम जो ना मिला जो मिला जो सबके गुना करेंगे, तो 1 के गुना करेंगे कितनो बड़ा संख्या में, तो 1 के होता है बाबू। तो हम 17 गुने 23 गुने 29, अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो कितना हो जाएगा? 11,339। 11,339 यही आंसर। देखो जस्ट तीसरा वैसी बनेगा। 8 के तोड़ो बाबू, तो देखो छोटा है तो वैसे तोड़ेंगे, वैसे काले तोड़ेंगे। 2 गुने 2 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 को तोड़ो, तो 3 तिया 9। 25 के तोड़ो, पापा चे 25। अब देखो दोनों में कौन मेरा, तो देखो तो तीनों में कोई भी ना मेरा, तो कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? जब ना मिले तो कौन हो जाता? 1। जब ना मिले तो 1। अब एलसीएम कौन हो जाएगा बाबू? तो एलसीएम जो बोले हैं कि ना मिले तो पूरा का कुछ करना, गुना कर देना। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 तिया 9 गुने 25 कर दो बाबू। गुना करो 8 9 72, 72 गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। कितना हो जाएगा? 1800। यही आंसर बाबू। कितना